इसी हफ्ते अब जो शुक्रवार को फिल्म रिलीज होगी 27 तारीख को, तो हिंदी की फिल्म तो नहीं है देवरा, लेकिन हिंदी में भी उसका बज़ है। हिंदी के ऑडियंस जो है वो जानवी कपूर और सैफ अली खान जो है उनकी वजह से थोड़ा आकर्षण हो सकता था। पर फिलहाल जिस तरह से ट्रेलर मैंने देखा और जो माहौल दिख रहा है हिंदी में खास तौर पे, तो साउथ जैसा तो नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे कि आपके अंक क्या कहते हैं? आप अंक ज्योतिष के हिसाब से इस फ़िल्म को कैसे देखते हैं, क्या होगा? क्योंकि स्त्री 2 को जिस तरह से आपने रेट किया था और कहा था कि प्रोड्यूसरों को निहाल कर देगी, तो उसने बहुत सारे लोगों की एकदम आँखें चौंधिया दी, मतलब कि इतना एक्यूरेट कैसे था? तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अब कि इस फ़िल्म का क्या होगा? रवि जी, जो जितनी बात ये है, जैसे आपने कहा कि भाई इतनी एक्यूरेसी भविष्यवाणी में तो प्रभु की जी। कृपा है। अभ्यास तो देखिए हर ज्योतिषी करता है, लाखों ज्योतिषी अभ्यास करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन प्रभु की कृपा है कि अ, तो अब रहा सवाल, देखिए क्या है दक्षिण में रवि जी, एक बड़ी अच्छी बात है, मैं अच्छी कहूंगा, विचित्र नहीं कहूंगा, जी। अद्भुत है, जी, अजीब जी। नहीं। वो ये है कि वहां हर सितारा अपने फैंस क्लब पालता है, पोषित करता हाँ, है, पालन पोषण करता है फैंस क्लब का, आर्थिक ठीक। मदद के जरिए उनके घर जी। परिवार को चलाने में, स्वास्थ्य में मदद करने में और बातों में। तो वो क्या होते हैं, उनके फैंस क्लब उनके लिए समर्पित है। इसलिए जब किसी भी सितारे का कोई इवेंट होता है तो फैंस क्लब के लिए बाकायदा ट्रेनें चलती है, बसें चलती हुँ, हैं, हुँ। और जी। थोक की तादाद में लोग आधी आधी रात को आ, शिवाजी द बॉस फिल्म थी, जेलर फिल्म थी, रजनीकांत की और भी दो चार फिल्में हैं, बिल्कुल। काला फिल्म थी, जिसके लिए लोग चार चार बजे भोर में, भोर से भी ब्रह्म मुहूर्त में आते रहे और बोरिया बिस्तर सही। लेके लाइन में लग गए कि सुबह टिकट लेना है। बिल्कुल। ऐसा हुँ। ऐसा जुनून हिंदी फिल्मों में एक आध नहीं अब अपवाद छोड़ने तो कभी रहा ही नहीं, कभी नहीं रहा, बिल्कुल, हाँ। कभी नहीं रहा, ये जुनून नहीं रहा। तो जी। एनटीआर, जूनियर एनटीआर, जी। तो असल में एनटीआर साहब जो थे उनका आभा मंडल अलग था, धार्मिक फिल्में और एक वो छवि, बिल्कुल। और जूनियर एनटीआर की छवि अलग है। अब रहा सवाल कि हम तो हिंदी बॉक्स ऑफिस के परिप्रेक्ष्य में, अब इसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि ये जो फिल्म के, इस फिल्म के नहीं बल्कि दक्षिण में कई फिल्मों के टिकट सितारे खुद दबाव डालकर हाँ, कम करवाते हैं, रेट सितारे दबाव हाँ, डालकर कम करवाते हैं। हाँ, लेकिन इस बार बढ़ा है। हाँ, इस बार जो बढ़ाया है ना, ये हाँ, अब ज्योतिषी गणना के अंत में मैं इस पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन संकेत अच्छा, बता दूं कि बवंडर है काले, आंधी वाले, बरसात वाले नहीं, अच्छा। चलिए। ओह! हाँ, अच्छा ठीक। तो हाँ, हुँ। तो 27 सितंबर 2024 को, शुक्रवार को ये जी, रिलीज हो रही है, ठीक है? जी। मूलांकन भाग्यांक 8 और शुक्रवार का दिन 6, तो देवरा, देवरा बोलने में अंग्रेजी में देवारा लिखा जाएगा, DEVARA, तो इसका अंक बना जी। 1, यानी 5 माइनस, अच्छा। 5 माइनस, हुँ, मतलब यूं समझिए कि हुँ। ये हमने अब तक इस साल जितनी भी फिल्मों की गणना की है ना, संभवतः फिल्म के नाम में 5 माइनस किसी का नहीं आया। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। चाहे 4 माइनस आ रखे हैं, साढ़े सही, तीन, तीन, सही, सही चार आ है। रखे हाँ, हैं, हाँ, हाँ। 5 पहली बार आया है। डायरेक्टर है कोराताला शिवा, कोराताला हुँ, शिवा जो है, इनके यहाँ नामांक 5 का 4 माइनस, मूल, अच्छा ये 15 जून 1975 वाले हैं, मूलांक 6 का 2 प्लस, भाग्यांक 7 का 1 प्लस, आयु अंक 5 का 4 माइनस। तो इनके यहाँ बन रहे 4 और 4 8 माइनस और 9 प्लस, यानी 1 प्लस बचा, 1 प्लस में 4 का भाग देंगे तो चौथाई प्लस, फिल्म का 5 माइनस, जी, निर्देशक शिवा का चौथाई प्लस, जी, उसके बाद में प्रोड्यूसर जो है वो 3 लोग हैं, सुधाकर मिक्किलीनेनी, इनके जन्म के अंक मिले नहीं तो मार्जिन रखना पड़ेगा, नामांक 9 है, उससे बना 3 प्लस। कल्याण ठीक। राम, नंदमुरी कल्याण राम, ये इन्हीं के रिश्ते के भाई हैं, जूनियर एनटीआर के, एक्टर भी हुँ, है, प्रोड्यूसर भी है, नंदमुरी कल्याण राम। दूसरे प्रोड्यूसर है 5/7/1978 का जन्म है, नामांक 4 से 5 माइनस, मूलांक 5 से 4 माइनस, 4 माइनस, भाग्यांक 1, और इसका 5 माइनस, और आयु अंक से 2 प्लस, यानी कि 5 5 10 और 4 14, तो माइनस है और 2 प्लस है, 12 माइनस में 4 का भाग दिया तो इनका आ रहा है 3 माइनस।
यानी सुधाकर मिक्किलीनेनी का 3+ आया ना, तो कल्याण राम का 3- ये 0। अब है कासाराजू हरिकृष्णा, ये एक और निर्माता है, इनके भी जन्म के अंक नहीं मिले तो मार्जिन लेना पड़ेगा। नामांक 6 से बना 2+। तो अब तीनों निर्माताओं का अगर हम देखें तो 3- था, ठीक है 3- और उसमें से आ गया 2+। तो ऐसी अवस्था में देखिए ये आ रहा है 0.66 प्लस इनका हो गया। और तो यहां पर आ जाएंगे 3+3 वो 0 हो गया, और ये हो गया इसका 0.66+। 0.66+ में अगर आप तीनों प्रोड्यूसर का भाग देंगे तो आएगा 0.22+। जी। फिर ऊपर ले जा रहा हूं, फिल्म के नामा का जो अंक है वो आ रहा है 5-। निर्देशक का आ रहा है 1/4+। और इसका तीनों निर्माताओं का वो मिलाकर 0.22+, मतलब एक भी नहीं हो रहा है, वो 0.25 या 0.22। हाँ, कलाकारों की बात करते हैं। जूनियर एनटीआर, इनका पूरा नाम लिखा जाता है एनटी रामाराव जूनियर, JR. ये लिखा जाता है, जूनियर पूरा नहीं लिखा जाता, तो हम JR. की गणना करेंगे। नामांक 3 से 3+, 25 मई 1983, इससे मूलांक 2 का 1+, भाग्यांक 1 का 5- और आयुक 6 का 2+। तो कुल मिलाकर इनका बना है, वो क्या बना है देखिए वो बना है 3+, 2+, 1+, 4+, 4 और 2 6+, और 5- यानी 1+ बचा। 1 में 4 का भाग देंगे तो आधा प्लस, एक भी नहीं जा रहा है अभी तक, कोई भी 1+ नहीं पहुंचा। निर्देशक का 1/4+, निर्माताओं का 0.22+, 22+, और जूनियर एनटीआर का 0.5+, आधा प्लस। अब सैफ अली खान का देखें, 16 अगस्त 1970, नामांक 4 का 5- मूलांक 7 का 1+, भाग्यांक 5 का 4- और आयुक 1 का 5- तो 5, 5, 10 और 4 14, 14 - 1+, 13- सैफ अली खान का बन रहा है 3.25-। सब माइनस में ही जा रहा है, बिल्कुल। हाँ, जानवी कपूर अब ये गड़बड़ करती है, हम सुझाव देंगे, ये पहले भी सुझाव, ये लिखती है JANHVI, इनसे हम ये कहेंगे H को पहले ले आओ और N को बाद में ले आओ, नाम के अर्थ का अनर्थ हो रहा है। जानवी कपूर 6 मार्च 1997, नामांक 1 का 5- मूलांक 6 का 2+, भाग्यांक 8 का 5+, और आयु की 1 का 5- तो 5 और 5 10- है, 5 और 2 7+ है, 10 में से 7 गए, 3- 3- में अगर हम 4 का भाग दें, 4 का भाग देंगे तो आएगा ये 2 35 का कितना हो जाएगा 0.9 0.87 कितना माइनस। ध्यान दीजिए कलाकारों में जूनियर एनटीआर कितने आए, जूनियर एनटीआर है आधा प्लस, सैफ अली खान 3.25 और उसके बाद में क्या आया जानवी कपूर का आया 0.75 पौना माइनस। तो सैफ अली खान और जानवी कपूर तो 4- होते हैं, 4- और ये जो जूनियर एनटीआर है वो आधा प्लस है, तो आधा प्लस निकलिए तो 3.5+ बचेगा, 3.5- मतलब ये फिल्म माइनस में ही गई। 1.16- तीनों कलाकार 1.16-। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए फिर बता दूं, फिल्म 5-, निर्देशक 1.25+, तीनों निर्माता मिलाकर 22.22 यानी 1.25 से आसपास प्लस, और तीनों कलाकार मिलाकर 1.16- यानी इस फिल्म का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बंटाधार तय है। ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पिटेगी, और हाँ ये हो सकता है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसकी कमाई कोई अच्छी नहीं रहे, यानी कि ये तेलुगु फिल्म है मूल रूप से, तो तेलुगु के रूप में या विदेशों में भी इस फिल्म की कमाई इतनी नहीं रहे जितना जूनियर एनटीआर का आभा मंडल है, या जो इतने बड़े सितारे लिए गए हैं। जानवी कपूर तो अभी पैदा ही हुई फिल्म इंडस्ट्री में, फिर भी उनका भी नाम है, सैफ अली खान चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो है, ये फिल्म एक डिजास्टर हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सिद्ध होने जा रही है। और जानवी कपूर चूंकि फिल्म तो अभी रिलीज होगी तो देखूंगा,
लेकिन मुझे लगता है जानवी कपूर ने ये फिल्म करके गलती कर ली। ये जो भी किया है फिल्म के चयन के, और याद कीजिए जानवी कपूर के लिए जब हम कार्यक्रम कर रहे थे उस समय मैंने कहा भी जी था, इनको ढंग का अंक ज्योतिषी सलाहकार रखना चाहिए और एक फिल्म स्क्रिप्ट समझने वाला भी रखना चाहिए। वो फिल्म के स्क्रिप्ट हिसाब से चयन करे, ज्योतिषी अंकों के हिसाब से करे। ये गलत फिल्म का चयन कर लिया और सैफ अली खान तो इस फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट बन जाए या कहलाए या बदनाम हो जाए तो भी अचंभा नहीं है। फिल्म निराश करेगी हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस के लिहाज से। तो उम्मीद ये की जाए कि तेलुगु में जिसमें ये फिल्म मूल रूप से बनी वहां बहुत बड़ी साबित हो, जिस तरह से इसका क्रेज दिख रहा है, या यूएस के आंकड़े आ रहे हैं कि बड़े, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन हिंदी का जो आप बता रहे हैं वो क्लियर है मामला कि हिंदी में जो है इस फिल्म का कुछ नहीं होना है। अच्छा, अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, सुनिए, एक चाहूंगा टोक रहा हूँ, एक उचित प्रश्न खड़ा था दर्शकों के मन में कि पंडित जी जरा यार ये बताइए कि आपने हिंदी फिल्मों के हिसाब से कैसे किया, रिलीज तो ये तेलुगु में भी हो रही है उस दिन, उसी दिन तेलुगु में हो रही है, दूसरी भाषा में भी होकर हिंदी, तो आपने हिंदी वाली दादागिरी कैसे लगाई? ये क्या तरीका है भाई आपका, ये बताइए। हाँ देखिए, हिंदी की अंग्रेजी वर्तनी क्या बनती है, HINDI। H का अंक होता है 5, आप गिनते रहिए 5, I का होता है 1, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 6, N का होता है 5 यानी 11, D का होता है 4, 11 5 16, और I का होता है 1 यानी 17, 17 में 1 बना प्रतिनिधित्व का और 7 बना स्त्री अंक है। ये भाषा का होता है, माध्यम जो भाषा का है, या जैसे हम बोल कुछ हो रहे हैं कोई और उसको अंग्रेजी में करे तो जो दुभाषीय होता है वो उसका होता है, ये मातृभाषा का होता है। अच्छा, लेकिन इस 17 का अंक क्या बना 8, तो ये भाषांतरण का होता है, तो ये हिंदी में बनी नहीं है, हिंदी में डब्ड है। ये सगा भाई नहीं, मौसेरा भाई है। ठीक, आधार भाई ईमानदारी से काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पता तो लगे कि हम हिंदी हिंदी कैसे कर रहे हैं भाई। हमने कल की बात की थी, हमने उसकी भी बात की थी, एक बड़ी फिल्म आई थी साउथ की जिसके लिए बात की थी हमने, तो इन फिल्मों पर कैसे कहा था कि वो सफल होंगी, कल के लिए तो कहा था बहुत बड़ी सफल होगी। मूल भाषा जो होती है उसकी भी गणना करते हैं और उसके बाद हिंदी की भी करते हैं। मैं अपने दर्शकों से यहाँ कहूंगा कि वो आपकी मास्टर क्लास लिया करें जो 9 बजे आप अपने चैनल पे देते हैं, डॉक्टर कुमार गणेश न्यूमरोलॉजी। तो दर्शकों से कहूंगा वहां जाएं और वहां हर रोज बीच में ब्रेक आते हैं लगभग, लेकिन हर रोज आप मिलते हैं वहां पर और बातें करते हैं। तो ठीक है, हिंदी का भविष्य आपने जो अंकों के हिसाब से बताया, ट्रेलर के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि इसका हिंदी में कुछ नहीं होना। और जानवी कपूर के लिए दोनों ट्रेलर के रिव्यू में मैंने कहा कि भाई वो दिख ही रहा है कि उनका कुछ नहीं होना। आज खबर ये भी आ रही है कि वो इंटरवल के बाद इस फिल्म में दिखेंगे, तो दर्शकों को ये भी बता देता हूं। अब आपने पहली, अब इंटरवल के बाद अगर जानवी कपूर दिखेंगी 3 घंटे की इस फिल्म में, तो फिर क्या रोल होगा आप समझ लीजिए। ठीक है, हम जब फिल्म आएगी तब भी बात करेंगे। अमिताभ बच्चन नहीं है कि इंटरवल के आसपास आकर भी मजमा लूट ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो ठीक है, इसमें एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जूनियर एनटीआर जो है वो स्टार हैं, एक पैन इंडिया स्टार बनने की कोशिश उनकी चल रही है और क्रेज भी है उनका, हिंदी में भी जो RRR से देखने मिला था। अब जो है अगले साल वो प्रॉपर बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। यशराज फिल्म्स की वार 2 आ रही है, उसमें वो विलेन है, ऋतिक रोशन उस फिल्म में रहेंगे। तो आप थोड़ी अपनी गणना से ये बताइए कि क्या बॉलीवुड में वो चलेंगे, क्योंकि साउथ के बहुत सारे सितारों ने, हम देखते हैं इतिहास है, काफी कोशिशें की है, साउथ में वो बड़ा नाम रहे हैं, लेकिन यहां पर वो उस तरह से नहीं जम पाए। क्या ये इस परिपाटी को बदल सकेंगे? रवि जी, एक तो मैं ये सुझाव देना चाहूंगा, हिंदी फिल्मों में ऐसा बहुत इतिहास रहा है कि खलनायक नायक बन गए, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत लंबा चौड़ा मामला है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण दिख रहा है क्या कि हीरो खलनायक बन गया हो, परमानेंट खलनायक? किरण कुमार जैसों की बात नहीं कर रहा, जो एक आध फिल्मों में हीरो आए थे और नगण्य मात्र, वैसे नहीं, कोई स्थापित हीरो खलनायक बन गया हो। प्रेमनाथ, प्रेमनाथ है, हाँ बिल्कुल, प्रेमनाथ बने। अजीत थे,
हीरो बनकर आए थे, फिर वो पूरी तरह से बिल्कुल, हाँ, जीत साहब प्रेम यानी वो पूरी 50 के दशक वाले हाँ, उन्होंने 60, हाँ। 70, 80 के दशक में किसी ने हिम्मत नहीं की। एक आध इधर फिल्म जॉन अब्राहम ने थोड़ी-सी कोशिश की, लेकिन यहाँ हीरो और विलेन सब मिक्स हो गए हैं, तो ये इन लोग का मोह, हाँ, वो आते-जाते स्विच करते हैं वो, हाँ, हाँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्विच करने के बाद खलनायक ही रहे, ऐसे कोई नहीं है। अब मुझे लगता है चोपड़ा को शाहरुख खान को शायद इसमें आप रख सकते हैं। जिस वो तरह लेकिन की तो शुरुआत नाम में उन्होंने उनको नेगेटिव तो रोल एंटी किया, हीरो नाम दे दिया ना, उन्हें तो एंटी हीरो एंटी नाम दे हीरो दिया। नाम दे दिया, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो अगर फिर शाहरुख वैसा खान को हमको मानेंगे, हाँ, अगर शाहरुख खान को जी, मानेंगे तो किस्मत फिल्म से सबसे पहले तो ऐसा है, अशोक कुमार को क्रेडिट जाना चाहिए, वो एंटी हीरो थे सबसे पहले तो। किस्मत किस्मत, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हाँ, सबसे पहले, सही लेकिन वो है, एंटी हीरो बिल्कुल। नहीं, एंटी हीरो है, खलनायक। हाँ, विलेन विलेन, हाँ, हाँ, विलेन विलेन अमरीश पुरी जी के बाद में विलेन हाँ। बचे ही कहाँ। नहीं बच्चे, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल दैनिक ठीक। साहब भी चरित्र भूमिकाएं करने लगे। हाँ, हाँ, ये मैंने क्यों पूछा, ये मैंने क्यों जी। पूछा, ये बात क्यों छड़ी, उसका एक कारण है। हुँ, एनटीआर, अच्छा आपने वार का जिक्र कर दिया ना, इसलिए ये बात कर रहा हूं मैं, वार फिल्म 2, वार 2 की बात जी, कर दी वार आपने फिल्म जो 2 जी, जी, हाँ, हाँ, 25 में, जी, उसके कारण ये हमारी बात वहां जुड़ी है। देखिए क्या है, ऋतिक रोशन साहब और एनटीआर जूनियर साहब जो है, इनके अंकों की तुलना करें तो इस फिल्म में उल्टा होना चाहिए, खलनायक होने चाहिए ऋतिक रोशन ओह! और नायक होने अच्छा। चाहिए जूनियर एनटीआर। अब अगर इस फिल्म पर भी काम शुरू नहीं हुआ है तो मेरी ये बात अ, यशराज तक पहुंचे, मैं हो चुका है। सिद्ध कर रहा जी, हूँ। जी, बिल्कुल आप अपनी अच्छा, बात कीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए क्या है उसका कारण, क्या है, मैं तो यहाँ अंगद ज्योतिष और अंक ज्योतिष से बता रहा हूँ। अगर वो बिल्कुल ठीक। प्रोडक्शन वाले मेरे पास बैठे हैं तीनों लोग, तो मैं उनको वैसे भी समझा दूं, उनके अंदर तक डाल दूं ये बात। कैसे, देखिए ध्यान जी, जी, दीजिएगा, जी। हिंदी फिल्मों में अगर भावनात्मक नायक के रूप में, चाहे वो जैसे आ, ये जो फिल्म आई थी डर, फिल्म क्या लिखा था, लव पैशन और एक और चीज लिखी थी, हुँ, तो वो हिंसात्मक प्रेम कहानी, तेजाब, एक वॉयलेंट लव स्टोरी, लेकिन थी तो भावनाएं ना, प्रेम भावनाएं थी। भावना है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मामलों में वो हीरो चले हैं जिनके नाक की नोक तीखी रही है और लंबा नाक रहा है। पहली बात तो ये, ठीक। इसीलिए आज जब मैं फिल्म देख रहा था प्रणाम, जो कि इसकी है, राजीव राजीव खंडेलवाल की, तो मैं अच्छा, विचार कर रहा था कि ये हीरो और ये फिल्म चली क्यों नहीं। दूसरा क्या है, खलनायक अधिकतर वही चले हैं जिनकी या तो नाक की नोक तीखी और नाक लंबा, या नथुने बहुत चौड़े और नाक बारी। क्योंकि उस लंबी तीखी नाक में शनि हो गया, सूर्य हो गया, राहु हो गया, और उसके बाद में जिसने आसानी से, मतलब सरलता से, धीमे धीमे में अपने डायलॉग बोले हैं, उन विलेन की लंबी पारी चली है। विनोद खन्ना की विलेन के रूप में लंबी पारी नहीं चली, क्योंकि वो नेचुरल वे में जल्दी जल्दी डायलॉग बोलते थे। डैनिश साहब की विलेन के रूप में लंबी नहीं चली, बीच बीच में कैरेक्टर आर्टिस्ट और मित्रों के रोल वगैरह किए। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, अंग ज्योतिषी कहता है ऋतिक रोशन की नाक की नोक तीखी लंबी, और फिर उसके साथ अटैक करती आंखें, यानी कि सूर्य के साथ में उनके यहाँ पर शनि मौजूद है, जो दोनों मिलकर अटैक करते हैं सामने वाले को। ऋतिक रोशन जब आंखें महीन करके देखते तो लगता है अंदर उतर जाएंगी आंखें। ऐसी आंखें के एन सिंह की हुआ करती थी, वो ऐसे दबी हुई नहीं, लेकिन अंदर उतरने जैसे हाँ, स्कैन कर रही। प्राण साहब की होती थी, डैनी की, डैनी की। तो अब इसलिए दूसरा क्या है, अच्छा उसका एक कारण, वो शनि में जन्म है, फरवरी का टाइम है उनका चलित का अंक, और इनके चलित का अंक क्या है, मई है, अंक 6 का आखिरी दिन है, और महीने का अंक अच्छा, 5 है, शुक्र और बुध। तो जूनियर एनटीआर देख लीजिए, भरे हुए बेलन की तरह शुरू से ही, बिल्कुल, बिल्कुल, चौड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। नथुना, चौड़ा नथुना, भारी नथुना, चौड़ा नाक, है ना, और आयताकार नहीं, अंडे को भी ऊपर से काट दो तो लगभग गोलाकार चेहरा, यानी लगभग गोलाकार का मतलब बृहस्पति बहुत बढ़िया है। तो इनकी आवाज जो भारी भरकम नहीं है, लेकिन मीठी प्यारी आवाज है, औरतों जैसी भी नहीं है, मीठी प्यारी आवाज है। ये अंक 3 का वो जो चेहरा है वो बोल रहा है, आवाज बोल रही है। और अंक 5 और 6, अब ऋतिक रोशन के यहाँ शनि का जन्म है, शनि का जन्म है और वो भी फरवरी का, तो 2 का अंक हो गया, तो वो कभी भी शरीर में भरे नहीं हो सकते, और जूनियर एनटीआर कभी भी शरीर में दुबले पतले नहीं हो सकते। तो अंक और अंग ज्योतिष ये कहती है कि ये अगर होता ना, चेंज, भूमिकाओं में परिवर्तन, पारस्परिक परिवर्तन, खैर जिस रूप में आ रहे हैं, मजे लें दर्शक, फिल्म का आनंद लें, दोनों इतने बड़े सितारे आ रहे हैं, मगर जूनियर एनटीआर के लिए
अभी क्या चल रहा है, ये 20 मई 1983 वाले शुक्रवार का जन्म है ना। तो अभी अभी हमने इनकी अंकों की बात की है। असल में क्या है, जूनियर एनटीआर को अभी जो है वो उम्र का वर्ष चल रहा है 33वां, नहीं 42वां साल चल रहा है, 42 6 का अंक है, ठीक है। अब 42 जो 6 का अंक है, ये इनके मूलांक 2 का मित्र है, ठीक है। भाग्यांक 5 है, उसके साथ ना प्लस है ना माइनस है। लेकिन जो कैलेंडर वर्ष है 2024, ये क्या कर रहा है, 8 का अंक है, ये इनके भाग्यांक 5 का विरोधी है और मूलांक 2 का मित्र है, लेकिन 2 को नष्ट कर रहा है। ऐसा मित्र जो खुद ही अपने मित्र को खोखला करे, खत्म करे। तो दिसंबर तक तो इनकी फिल्म आनी है नहीं। और जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं वार 2 की, जी वार 2 अगले साल, जी हाँ। अब देखिए उम्र का अगला वर्ष 43वां, 7 का अंक है, ये 7 का अंक इनके मूलांक 2 का विरोधी है। दोनों स्त्रियों के आपस में एक दूसरे के विरोधी है। उसके बाद क्या है, कैलेंडर वर्ष 2025, 9 का अंक, वो 9 इनके मूलांक 2 का विरोधी है, भाग्यांक 5 का विरोधी है। भाग्यांक 5 9 का घोर विरोधी है। उसके बाद में अगर हम आ जाएं, अगला वर्ष कैलेंडर वर्ष 2026, 1 का अंक है, लेकिन इनकी उम्र का 44वां साल है, 8 का अंक, 8 1 का 2 माइनस, 1 8 का 2 माइनस, 45वां साल, 9 का अंक बना, लेकिन वो 9 जो है इनके मूलांक 2 का विरोधी, भाग्यांक 5 का विरोधी, 5 उसका घोर विरोधी। अरे भाई, आगे आने वाले उम्र के 3 साल, 43वां, 44वां, 45वां जूनियर एनटीआर के तीनों वर्ष खराब है। अच्छा, सफलता के लिहाज से ही नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सफलता के लिहाज से, इसीलिए भी खराब है कि इनके शरीर को चोट लग सकती है, शूटिंग वूटिंग या बिना शूटिंग के भी दुर्घटना भी हो सकती है। और ऐसी दुर्घटना हो सकती है जो इनको कई महीनों तक बिस्तर पर डाल दे, शरीर स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। इनके किसी हीरो हीरोइन, निर्माता निर्देशक या परिवार का ही जो एक्टर है, निर्माता निर्देशक है, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री में, उसके साथ भी कुछ हो सकता है। ये वर्ष बहुत बुरे हैं, तो सफलता, बड़ी सफलता के योग तो बहुत कम है। अब देखिए पतली गली क्या निकलती है। पतली गली ये है कि मुझे कहीं जाना है मोटरसाइकिल पर और मेरे पास हेलमेट नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, और आपके पास है, तो मैं आपसे क्या करूं, आप मेरी गाड़ी चला लो। अब कोई नहीं साहब, मैं हीरो हूं, मैं आगे बैठूंगा, मैं लोगों को दिखूं, लोग मुझे देखे आते हुए, मेरे लिए हाय हाय करे, हेलो हेलो करे। भैया, हेलमेट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस में, पकड़े जाओगे, वहां की बजाय कहीं और पहुंचोगे। ये पतली गली होती है ना, रास्ता तो निकल गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका तरीका क्या है कि इन्हें वे फिल्में करनी चाहिए जिन फिल्म के निर्माता, निर्देशक या प्रमुख साथी कलाकार, उसके अंक इनके अनुकूल हो, या फिर इनके साथ साथ वो फिल्म की रिलीज की दिनांक। देखिए क्या होता है, कई बड़े ऐसे लोग हैं, फिल्मी सितारे, हीरोइन है, जिन्होंने अपनी जिद पर फिल्म की रिलीज की दिनांक बदलवाई है। और जो आदरणीय मित्र हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं ना, उन्हें आपकी तरफ से मैं ये बता दूं कि स्त्री 2 सिर्फ और सिर्फ इसलिए इतनी बड़ी हिट हुई है कि वो एक दिन पहले 14 अगस्त को रिलीज हुई थी। 14 अगस्त 2024 में जो अंकों के समीकरण थे, 15 अगस्त को नहीं थे जब खेल खेल में और वेदा रिलीज हुई। वरना फिल्म खेल खेल में अच्छी है देखने के लिए। स्त्री 2 में इतना बड़ा कोई बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसका तो ये इफेक्ट कई बार तो अखरता है। लेकिन हम अंक ज्योतिषी हैं, हम अंक ज्योतिष को मानते हैं, तो कई बार वो रिलीज की दिनांक, तो जूनियर एनटीआर को चाहिए कि एक काम करें। क्या करें, अपने साथी कलाकार के जन्मांकों का, जैसे भाई प्रपोजल लेकर आएगा तो बताएगा तो सही ना प्रोड्यूसर, आपके साथ ये कलाकार होंगे, ये हीरोइन होगी, ये निर्देशक होगा, हमने लगभग ये डेट रखी है, उनका अध्ययन करवाइए। दादा मुनि अशोक कुमार फिल्म उद्योग के सबसे बड़े अंक ज्योतिषी थे, जो फिल्मों के नाम, अंग्रेजी स्पेलिंग तय करते, कलाकारों को बताते और रिलीज डेट में भी दखल करते, इसको नहीं इसको रिलीज करो। यहां मैं बताना चाहूंगा, आपके हमारे चैनल पर बताया, आज आधा मिनट लेके और बताना चाहूंगा। यश चोपड़ा ने कभी कभी बनाई, पहले कभी में किए BHI, दूसरे कभी में किए BHIE। बिल्कुल बेवकूफ थे क्या वे, मूर्ख थे? नहीं। फिर करण जौहर ने, क्योंकि वो उन्हीं के भांजे हैं करण जौहर, और वो उसी परिवार के सदस्य है, तो उन्होंने कभी खुशी कभी गम में, पहला कभी क्या था KABHI, दूसरा कभी क्या था KABHIE। करण जौहर समझदार आदमी है ना, इतने बड़े निर्माता है, निर्देशक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा क्या है, जहां तक वॉर 2 की अगर हम बात करें, तो वॉर 2 जो है, अगर उसमें इनके सबसे पहले तो रिलीज की तारीख अगर अनुकूल हुई, उसके बाद निर्देशन कौन कर रहा है वॉर 2 का, आपके ध्यान में है नाम?
विजय नहीं, कृष्णाचार्य अभी तो नहीं ध्यान नहीं है। नहीं, वो नहीं है। हाँ, तो वो जो वो नहीं है। रिलीज की तारीख, निर्देशक की तारीख, निर्माता के रूप में चूंकि यशराज फिल्म्स की है तो आदित्य चोपड़ा के साथ और किसका नाम जाएगा निर्माता के रूप में, उसके अंक, आदित्य चोपड़ा के अंक, हीरोइन कौन होगी और साथ में ऋतिक रोशन के अंक, ये सारे देखने के बाद ही पता चलेगा कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरी तबीयत खराब है और आपने गाड़ी ड्राइव की और मंजिल पे पहुंचा दिया, मैं जी, चला था तो नहीं होती। तो जूनियर एनटीआर के तो अगले 3 साल बहुत खराब है, बहुत खराब है। अगर हिंदी फिल्म की बात नहीं है, तेलुगु में, बिल्कुल। तमिल में हाँ, और भी किसी भाषा में, डब्ड फिल्म नहीं, डब्ड फिल्मों की बात नहीं कर रहे, जी, ओरिजिनल की जी। बात कर रहे हैं। हाँ, हिंदी में वो सब अगर अंक सहायक ठीक रहे तो चल जाए, पर वैसे स्वास्थ्य, चोट, फिल्म की सफलता, निजी जीवन, इन सब के हिसाब से जूनियर एनटीआर के लिए समय अच्छा नहीं है। एक मामले में अच्छा है, भगवान सब बुरा किसी को नहीं करते, वो ये है कि इन्हें इस दरमियान अपने किसी काम के लिए, पुराने काम के लिए बड़ा अलंकरण, पुरस्कार, सम्मान, पारितोषिक ये मिल सकता है। अच्छा, पुराने काम के यानी जिस दिन मिल रहा होगा ना उससे पुराना काम, पुराना भी मतलब लिए। 2 3 4 साल 10 साल, ये नहीं कि 2 4 महीने पुराना काम। जी, 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 हाँ। तो इस हिसाब से तो मुझे फिर देवरा का मामला भी थोड़ा-सा जो है डामाडोल ही दिख रहा है। भले देवरा तो जैसा मैंने कहा कि मूल तेलुगु बिल्कुल। भाषा में भी अगर ठीक ठाक कमाई कर ले तो ठीक है, गंगा नहर ठीक ये है, बिल्कुल, बड़ा उम्मीद बिल्कुल। करना। एंड जूनियर एनटीआर का जो आभा मंडल है, उतनी बड़ी हुँ, उम्मीद इस फिल्म से नहीं करनी चाहिए।